रहते हैं, जिनके साथ कुछ नहीं हो रहा होता है, उनको भी लगने लगता है कि हो रहा है ना, इनके साथ हुआ है तो मेरे साथ भी होगा. It happens like that. तो उसमें भी फिर we get stronger and stronger and stronger. तो sharing is very important. ना साड़ी मिल जाती, गिफ्ट मिल जाता, दैट इज सेकेंडरी, बट हाँ, जैसे सोचा वैसा पीच कलर ही peach मिले. color. हाँ, तो वो दैट Yes, वाज मैजिक. magic. आई वाज लाइक एंड आपको जहाँ पे लगे कि यहाँ पे लॉजिक तो है ही नहीं, तो फिर वो मैजिक ही है. हाँ. We have to be, मतलब we should be able to identify और our सारी भी magic. जहां से मिली वहां से तो बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड नहीं थी कि अभी इस टाइम में, कोरोना टाइम में, ऐसे शादी का कोई गिफ्ट देगा उसमें साड़ी आएगी, ये तो सोचा हो गया. लेकिन अच्छा था बहुत. कल वाला फीलिंग शाम को, तो शाम से तो ऐसे बहुत ही ज्यादा, मतलब आई वाज लाइक स्पीचलेस कि ऐसा सच में होता है. होता है ना. हम्म. क्या विजय लक्ष्मी आंटी के यहाँ से आया क्या? हाँ. अंडरस्टूड. जब आप बोले ना कि जहाँ से आएगा वहां से एक्सपेक्टेड ही नहीं था, तो आई वाज लाइक यस. वी आल्सो गॉट अ गिफ्ट हैम्पर ना, कल आया घर. एनीवन एल्स, एनी शेयरिंग अबाउट यस्टरडे? कि खाने के साथ जब आपने ग्रैटिट्यूड किया, पानी को अपना थैंक यू बोला, तो कैसा फील हो रहा था आप लोगों को? आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पानी को बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा अब से ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि वाटर जो है इट कैन डू वंडर्स फॉर यू, वंडर्स. आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड आप उससे अपना काम करवा सकते हो. स्पेशली बॉडी के लिए तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है. आप पीते पीते थैंक यू बोल के आप सोचिए, एंड आपके ब्रेकडाउन्स कम होने लग जाएंगे बॉडी में. जस्ट ट्राई इट. इट इज, मतलब हम हमारे ग्रुप में हम सब ये ट्राई कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग रिजल्ट्स. बहुत ज़्यादा फीलिंग्स के साथ आप ग्रैटिट्यूड दीजिए वाटर को, एंड इट विल डू वंडर्स फॉर योर बॉडी. इनफैक्ट वाटर वर्क्स फॉर एवरीथिंग एल्स ऑल्सो, इट इज़ जस्ट नॉट योर बॉडी. लेकिन अभी फिलहाल वी विल ट्राई विथ आवर बॉडी फर्स्ट. जस्ट डू इट. ये इसका पार्ट नहीं है, बट पावर बुक में इट इज क्लियरली रिटन वाटर का के बारे में. रोंडा ब्राइन जी ने लिखा है, एंड शी इज वेरी क्लियर कि वाटर को आप कमांड दे सकते हो. उसकी अपनी वाइब्रेशंस होती है, उसकी अपनी फीलिंग्स होती है, एंड वो मुड़ता है आपके हिसाब से, आपकी बातें सुनता है. शी हैज वेरी क्लियरली गिवन दिस इन द पावर बुक. और सबसे मजेदार बात यह है कि पावर मैजिक के पहले आई थी, सीक्रेट के बाद आई थी. लेकिन लोगों को पावर समझ में नहीं आई, तो उसने उसे और सिंप्लीफाई करके मैजिक बुक निकाली है. तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो शी हैज रिटन पावर बिफोर मैजिक. इफ आई एम करेक्ट, आई विल जस्ट हैव टू चेक. एनीवन एल्स, एनी शेयरिंग्स? वी स्टिल हैव टाइम. और हमारी रीडर भी अभी तक ऑनलाइन नहीं आई है. सबने एक्सपेरिमेंट किया है. रजनी जी ने तो किया है, रेनू जी ने भी किया है. शिखा, हैव यू डन द एक्सपेरिमेंट? नहीं मृणाल, मैंने नहीं किया, मेरे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर आप 1-2 दिन में कर सकते हो तो कर लो. यस, ट्राई करती हूँ. हाँ, और नहीं तो हम लोगों ने तो किया ही है, तो रिजल्ट तो आपको देखने मिल ही जाएगा. या इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. एक्चुअली आई नो अबाउट दिस कि जो लव एंड हेट का, बट मैंने कल रात में देखा. एक्चुअली कल मेरे को टाइम नहीं मिला पूरा दिन, तो मैं ट्राई करती हूँ. No problem. See, this is not a part of this book. It is just that यस, to show that how strong water is and how strong our feelings can be. We या are doing this. यस Okay. या तो अगर जिसको भी इंटरेस्ट है वो करिए, जिसको
टाइम नहीं है या कुछ कारण से नहीं हो पा रहा है तो मत करिए ना। येस्टरडे मैंने जब ये स्टार्ट किया था करना, तो मुझे किसी की हेल्प चाहिए थी मेरा कैमरा पकड़ने के लिए। तो मैंने राघव को बोला था। अब दिस माय लिटिल बॉय वाज लाइक, आर यू मैड मॉम, कि कैसे होगा, आप तो साइंस के खिलाफ जा रहे हो, हाउ कैन यू कीप दिस इन वाटर एंड यू कैन थिंक कि दिस विल हैपन एंड दैट विल हैपन। बिकॉज मुझे उसे ऑब्जर्व रिजल्ट्स पहले बताने पड़े, क्योंकि वो अब ही इज अ क्यूरियस बॉय। तो अब क्या होगा, कैसे होगा, मुझे बताओ, आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो आई टोल्ड हिम ऐसे ऐसे है, ये ऐसे होगा। बोलता है हो ही नहीं सकता है। तो नाउ इट इज more of a challenge for me कि I guess I have to prove that to him also now, and I have seen the results। हमारे सब फ्रेंड्स लोग जब हम लोग कर रहे थे, तो जो हमारी थी हमारी जो रीडर नहीं, एक्सप्लेनेशन व्हाट आई विल से, जिसने हमें कराया, उसने ये किया था एंड शी हैड शोन अस द रिजल्ट्स। तो अब हम सब कर रहे हैं कि ताकि वी आल्सो सी इट आवरसेल्व्स प्रैक्टिकली करके। How many days we have to do? एक्चुअली ये 21 डेज लिखा हुआ रहता है इस एक्सपेरिमेंट पे। तो हमने कल अगर शुरू किया है तो लास्ट अगर हम खोलेंगे तो इट विल बी अराउंड, हमारे लिए इट विल बी अराउंड 20 डेज शायद, बिकॉज yesterday was the 8th day of our reading, right? Yes. हाँ, और हम लास्ट डे 30th को, मतलब जब 25th या 24th को खोलेंगे तो इट विल बैलेंस 21 डेज हमको हो जाएगा। तो इट इज अ गुड वे टू सी द इफेक्ट। हेलो, यस रेनू जी, गुड मॉर्निंग। गुड ये जो मॉर्निंग। राइस का जो रखना है वो क्या अलग अलग रूम में ही रखना है या एक ही रूम में अलग अलग जगह पे रख के भी हो सकता है? आई वुड से कि आप अलग अलग रूम में रखिए, बिकॉज नहीं तो फिर आप अगर अपने किसी चीज को पॉजिटिविटी दे रहे हो तो वो रूम में वाइब्रेट होता है पॉजिटिविटी पूरा, और अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हो तो वो पूरा आपके एक सर्टन एरिया में वाइब्रेशंस होते हैं उसके। तो कीप इट इन डिफरेंट प्लेसेस ओके। एंड देन जस्ट मेक अ पॉइंट टू, एटलीस्ट आपका लव वाला जो है उसको तो आपको जाके बहुत सारी फीलिंग्स देनी पड़ेगी। लव वाला, हेट वाले का आप देख लो आप कैसे करोगे उसे। हेटरेट देना चाहते हो तो जाके दो, इग्नोर करना चाहते हो तो जाके इग्नोर करो। whatever you want to do with that jar, you do it। घर से बाहर भी रख सकते हैं क्या? मींस हेट वाला, आई डोंट वांट हेट yes वाला इन द हाउस। yes see, I will tell you, अब मिनल ने वो क्वेश्चन किया है जो हम लोग कर रहे हैं, मतलब हमारे सब फ्रेंड्स कर रहे हैं। because now after in this, after being in this book for so many days, we really don't want to have any negativity around us. So what I have done is I have shown you people love and hate, but my jars are love and ignore। मैंने एक को लव किया है और एक को जस्ट आई एम इग्नोरिंग इट टोटली, बिकॉज आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट हेट्रेड मोड राइट नाउ। I was not supposed to say this, but because मिनल ने पूछा कि घर के बाहर रख दूं क्या, so I am saying this कि I am doing it like that because मुझसे अब hatred वाली feelings शायद नहीं आएगी, and I will laugh out and maybe I will just joke around। So I just don't want to do all that। हेट नहीं लाना है मुझे अपने अंदर में, एंड मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहिए अभी फिलहाल घर पे। तो आई हैव जस्ट केप्ट इट असाइड, इग्नोर लिखकर कि आई एम नॉट इवन गोइंग टू बॉदर विद दैट जॉब। तो Okay. you can go that way also Minal, if you want to, but आपको अगर बहुत strong effect देखना है because you people are just started the journey, तो और होता है घर में कभी breakdowns हुए, आपको गुस्सा आ रहा है, तो what I would suggest is जब आपको गुस्सा आता है या जब आपको वैसी फीलिंग आती है कि मदर इन लॉ से झगड़ा हो रहा है या कुछ हो रहा है, तो आप उसके, या अपने बच्चे पे गुस्सा आ रहा है आपको, या अपने हस्बैंड से आप नाखुश हो, तो आप वो हेट वाले जार के पास जाके अपनी सारी फीलिंग्स उस पर उड़ेल दीजिए। तो इसके दो फायदे होंगे, एक तो उसको फीलिंग्स मिल रही है और आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। दूसरा, आपका जो भी फीलिंग्स है जो आप इंसान पे उड़ेलने वाले थे, वो आपका जार पे जा रहा है। तो यू हैव एक्चुअली ओपन विंडो टू वेंट आउट योर फीलिंग्स फॉर नाउ। तो आई थिंक यू शुड डू दैट हेट एंड लव वाला थिंग, बट again it is totally on you people how you take it forward।
Okay. So actually, this is interesting because you said that you have changed it from hate to ignore. Yes. So can we also change it? Because I don't like the word hate, you know, but for me, one of the issues is actually anger. You know, just like gussa ho jate hain. So love and anger. Could that be? Yes. See, it is your thing. One is has to be love because you are giving that jar lots and lots of love, lots and lots of positive comments, lots and lots of मतलब care. ऐसे जैसे आप किसी खिलौने के या किसी बच्चे के साथ करते हो वैसे उसको आपको प्यार देना है। और दूसरा आपका जो भी नेगेटिव फीलिंग है बहुत स्ट्रांग है वो आप उस पर डाल सकते हो। तो मुझे तो डालना ही नहीं था, हेट्रेड का हिसाब रखना ही नहीं था, तो मैंने उसे इग्नोर में डाल दिया कि आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, आई विल नॉट। अगर मुझे कभी आ भी गया, जैसे मुझे अगर यूज करना भी पड़ा तो ओके, इग्नोर को भी जाके मैं यूज कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि आई डोंट हैव टू यूज इट एनीमोर, बट आई जस्ट वांट टू सी कि क्या होता है, इग्नोर में क्या होता है एंड लव में क्या होता है। वैसे ही अगर आपको हेट का देखना है तो आप देखो, अगर आपको एंगर लिखना है और उस पर अपना गुस्सा वेंट आउट करना है तो यस, एंगर इज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग, इट इज क्वाइट बिलो द लाइन, क्वाइट बिलो द लाइन, तो आपको उसका भी रिजल्ट दिखेगा। Okay, thanks. Okay, now we shall start our reading. We have a reader online. Okay, anyone else? We will talk later अगर कोई sharing या कोई questions है तो। Yes, Usha ji? Yeah. Yeah, day 9. Day 9, the money magnet. ये picture I think it's not आ नहीं रहा है मेरे इसमें बार बार, तो अगर किसी के पास बुक है तो ठीक है, और नहीं है तो आई विल जस्ट एक्सप्लेन द पिक्चर अभी जो है यहाँ पे। I don't know why it is not coming today. I tried पहले भी। We will just talk about the picture. The picture shows lot of money, dollar bills, floating in the air and with sparkles all around. So today's chapter is money magnet. It literally means कि चुंबक, मनी को चुंबक बनाना, मनी चुंबक, लेकिन इट इज नॉट एग्जैक्टली मनी चुंबक, ये आपको चुंबक बना रहा है ताकि आप अट्रैक्ट कर सको ज्यादा से ज्यादा मनी। जैसे मैग्नेट के पास में अपनी प्रॉपर्टीज होती है, वो अट्रैक्ट करता है अपने आप में आयरन को, बेसिकली आयरन को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वैसे ही आप एक चुंबक बन जाओगे एंड यू विल कीप अट्रैक्टिंग मनी इन योर लाइफ। आपको कुछ करना भी नहीं पड़ेगा एंड मनी आपके पास अपने आप आएगा। दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट कि हाउ कैन यू बी अ मनी मैग्नेट। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, Lutheran pastor. Yes. So again this book is telling us again the same thing comes कि gratitude से ही हम अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा अमीर बना सकते हैं। जिंदगी का मतलब यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट योर लाइफ की एज ग्रुप या सिर्फ अपने जिंदगी का वेल्थ एक्सपेक्ट, इट मीन्स एवरीथिंग, योर रिलेशनशिप, योर योर जॉब एरिया, योर वेल्थ एंड योर हेल्थ, everything whatever your life is constitutes of, it's a complete package, not one thing just कि आपका मनी एरिया बढ़ाने की बात नहीं कर रहा है, ये सब कुछ बढ़ाने की बात कर रहा है आपके लाइफ में, so that you have a wonderful life. When you are happy in all areas you will be having a blissful life, so that will happen only when you have gratitude in your life. Okay, now आगे चलिए। Gratitude is, Usha ji? Gratitude is riches and complaint is poverty. It is a golden rule of our whole life. Whether it is your I cannot hear. Can anyone else hear? Yes, we can hear. Okay, so my internet is having problem. Okay. Even if you don't have if you don't have very much, the more riches you will receive, and
And the more you complain about money, the poorer you will become. Yes, so again the same thing. The book will tell us again and again this. हम पहले भी ये लाइन पढ़ चुके हैं कि gratitude is riches and complaint is property. आप जितना ज़्यादा gratitude में रहोगे, जितना ज़्यादा आप शुक्राना में रहोगे, आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा अमीरी की तरफ जाएगी in all ways. And आप जितने ज़्यादा complaints में रहोगे, जैसे कि हम already जानते हैं, एक complaint के लिए हमको 10 gratitudes करना है, तब जाके हम बराबर में आते हैं. We don't go over, we just come to the equal standards. और अगर हमारी कोई negative situations आती है तो हम उसके लिए भी 10 gratitudes लिखते हैं. तो basically अगर हम complain करते हैं तो हम बहुत पीछे जाते हैं, 10 steps पीछे जाते हैं हर complaint पे. And gratitude करते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं एक एक step करके. तो आपको देखना है कि आपको अपने लाइफ में क्या करना है, gratitude करना है या complain करना है. This is the most important reason that I don't want to keep that hate jar in my house. Okay, now it is the हाँ ये सब हमने पढ़ लिया है. वापस सेम चीज बोल रहा है कि जितना हम अपने लाइफ में ग्रेटिट्यूड रखेंगे उतना हमें हेल्थ, जॉब, रिलेशनशिप या मनी एरिया में we will reap the results and will become richer and richer. और जितना हम कंप्लेन करेंगे उतना ज्यादा हम गरीबी की तरफ जाएंगे. Now today's magical practice. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude. And so it has double the power to change the circumstances of your... Where is that para? So it has double the power. Double the power to change the circumstances of your money, and you will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude. One second. Which? 1 second. So today's magical practice is all about why we should not, when we are complaining about money, it will change into gratitude, an act of gratitude. How we can do that? So आप कंप्लेन मतलब आपका बहुत तरीके के कंप्लेन्स होते हैं. यू कैन कंप्लेन टू योर हस्बैंड ऑल्सो कि यू आर नॉट गिविंग मी इनफ मनी फॉर द हाउस होल्ड बजट. यू कैन कंप्लेन, यू कैन हैव अ कंप्लेन इन योर माइंड ऑल्सो फॉर योर फादर दैट ही इज नॉट सेंडिंग मी टू अ सर्टेन ट्रिप विच इज हैपनिंग from the school. See, wherever the money part comes in and you are complaining, it will be considered as a money का complaint also. तो अगर आपने अपनी मेड को भी कंप्लेन दिए किया है कि मैं तुम्हें इतने पैसे देती हूँ लेकिन तुम करती क्या हो, और अगर आप सोचते भी हो तो भी इट इज अ कंप्लेन. इट विल कम इन द बुक. तो इट इज जैसे कि अगर आपको अपना पावर डबल करना है, सर्कमस्टेंसेस चेंज करना है, तो यू विल बी रिप्लेसिंग अ कंप्लेंट विच मेक्स यू पुअरर विद ग्रैटिट्यूड. तो आपको अपने कंप्लेंट को रिप्लेस करना है थैंक यू के साथ में. तो आप ये कैसे कर सकते हैं मनी को लेकर, ये अब हम सीखेंगे यहाँ पे. Which magically brings you riches. So when you will replace your complaint with gratitude, then आप देखोगे कि magically you have bought riches in your life. तब आप संपन्नता की तरफ बढ़ रहे हो धीरे धीरे करके. So आगे चलते हैं. Most people wouldn't think they complain about money. But if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words. And most people aren't aware of the money thoughts in their head. Yes, just a second. See, this book is telling us कि हम बोल के कंप्लेन करते हैं, वो तो कंप्लेन है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते नहीं है कंप्लेन के बारे में, we just think about it. तो that thinking about is also considered as a complaint by the universe. क्योंकि आपके thoughts ही हैं जो बहुत strong होने चाहिए. जब आप ड्रीम्स कर रहे हो, विशेस कर रहे हो, तो दे आर इन योर थॉट्स, दे आर ऑल इन योर हेड. तो यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन योर माइंड ऑल्सो. मतलब इतना ज्यादा वाइब्रेशंस जो आप दे रहे हो, फ्रीक्वेंसी जो आप दे रहे हो अपने थॉट्स की, दे ऑल शुड बी पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जो आपके शरीर से आ रही है बाहर, दिमाग से आ रही है बाहर. तो इट इज वेरी क्लियरली सेड कि आपको सोचने में भी नहीं सोचना है कि मतलब ड्रीम में भी इमेजिन नहीं कर सकते कि यू हैव
complain about money. Stop complaining about money in any way. Right now, from today onwards, stop complaining about your money. And आपका thoughts में आप अपने आप को चेक करिए, आपको समझ में आएगा कि आप कैसे कैसे कंप्लेन करते हो. मतलब सैलरी नहीं आई इस बार, डिपॉजिट नहीं हुआ यार, अभी तक दिया ही नहीं है बॉस ने, कैसे होगा काम, क्या करेंगे. दे ऑल आर इन योर थॉट्स. आपने किसी से बात नहीं की है बट आप सोच तो रहे हो ना. दैट बिकम्स अ कंप्लेन. नाउ Any complaint, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaint comes when money has to be paid yes. out. Now this book is saying कि हम किसी भी तरीके का कंप्लेन करते हैं या नेगेटिव थॉट्स लाते हैं या फिर हम जेलस होते हैं, तो ये सब जो होता है ये सब कंप्लेन में आता है. जेलसी भी, there are two kinds of jealousy. एक होता है कि आप किसी की चीज देख के जेलस हो रहे हो, आपको जलन हो रही है, आप ईर्ष्या कर रहे हो कि फलाने के पास में हीरे का सेट है, एक लाइन है, they have a single line diamond necklace and I don't have it. That is one kind of jealousy कि इसके पास में तो घर है, अपना खुद का घर है और मैं अभी तक रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ. There are so many kinds. आप हो सकता है जेलसी फील करे, एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट इन प्रीवियस चैप्टर कि कैसे कैसे वी बिकम जेलस. नाउ अनदर वे ऑफ जेलसी इज कि आप किसी को जानबूझ के जेलस कराना चाहते हो, कि आप जानबूझ के आपको पता है कि आपके फलाना दोस्त को ये चीज पसंद है, अब उसके पास नहीं है बट यू नो कि शी वांटेड इट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आपने वो ले ली, आपके पास है, तो आप उसको जानबूझ करके उसके सामने निकाल के शो ऑफ करो या फ्लॉन्ट करो दैट, and she gets jealous because you have it and she doesn't have it anymore. So that is also jealousy. जो आप कर रहे हो इनिशिएट, वो भी आपके खाते में आएगा, आपके खाते में ऐड हो रहा है कि आपने उसे जेलसी की भावना दी. तो जस्ट ट्राई टू बी केयरफुल. आप पॉजिटिविटी नहीं दे रहे हो, आप नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हो दूसरे लोगों को, एंड दैट इज वेरी डेंजरस. आपके पॉजिटिविटी को वो नीचे लाता है. किसी और को जेलस कराना इज इक्वली हार्मफुल. तो प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम इट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. और ये बुक करते करते ना आपके अंदर में वो इच्छा खत्म ही हो जाएगी कि किसी और को जेलस कराओ. ये एक फैक्ट है इस बुक का जो मैंने देखा है. मतलब आई एम फीलिंग, आई एम गोइंग टुवर्ड्स दैट पार्ट. सो एनी कंप्लेनिंग अबाउट मनी, नेगेटिव फीलिंग अबाउट मनी एंड वरिड थॉट्स, चिंता नहीं करना है आपको कि कैसे आएगा आपके पास पैसा. आपको कुछ चाहिए एंड नाउ यू आर वरिड कि यार ये तो कभी होएगा ही नहीं मेरे साथ में, कैसे मिलेगा मुझे इतना रुपया कि मैं अपना ये वाला गहना बनवा सकूं या ये वाली गाड़ी खरीद सकूं. मतलब आप कंटिन्यूअस चिंता में हो. दैट इज नेगेटिव worried thoughts which you should not have. Now negativity is something like when you say कि ये फलाने बंदे के साथ मेरे को डील करनी है लेकिन ये क्यों देगा, तो you have decided कि वो नहीं देगा, तो that is negativity. आप क्यों डिसाइड कर रहे हो कि वो देगा कि नहीं देगा. आप अपना ग्रेटिट्यूड पे करो ना उस बंदे को, अपने काम को, अपने अपने कंपनी को, अपने एम्प्लॉइज को, जो आप काम कर रहे हो उसको, आपके वेंडर्स को, and you will get the deal. This is also what the book is saying कि negative feelings for money you should not have at all. Now I hope you people have understand कि ये सब करने से आप क्रिएट करते हो अपने पास अपने आसपास ऐसा माहौल कि you stay away from the riches and you attract poverty. You attract it. You are becoming a magnet which is attracting poverty. Okay. Now and of course just a second. And of course the biggest complaints come when money has to be paid out. अब आपको पता है आपने कुछ लिया है, अब उसके लिए पैसे देने हैं एंड देन यू स्टार्ट कंप्लेनिंग. आप वेंडर के पास जाते हो सब्जी खरीदने के लिए और आप वहां पे आप स्टार्ट हो जाते हो, ये इतनी महंगी है, आपको पता है आपको लेना है, आपको पता है टमाटर है, आपको पता है 40 रुपीज kg है, लेकिन आप कंप्लेन स्टार्ट करते हो. आप इतना कंप्लेन करते हो कि मतलब आप राष्ट्र लेवल पे पहुंच जाते हो, जीडीपी पे पहुंच जाते हो. इतना महंगा कर दिया, आप गवर्नमेंट के प्रति कंप्लेन करना शुरू कर देते हो. आपके राष्ट्र में जो अभी चल रहा है, जो रूलिंग पार्टी है, उसको 2-4 गाली भी दे देते हो. मतलब इतना सिर्फ एक टमाटर लेने के लिए, और वो 40 रुपीज है या 80 रुपीज अनियंस हो गया, उसके लिए यू स्टार्ट एंड यू डोंट स्टॉप. तो वहां पे करना शुरू करते हो, घर में आके भी उसके बारे में चर्चा करते हो कि पता है आज है ना मैंने 40 रुपीज kg में टमाटर लेके आई हूँ मैं. स्टॉप इट.
स्टॉप कंप्लेनिंग। और आपने तो दे दिया है, पैसे तो आप बेच के आए हो और आपको देना है। आपको पता है कि टमाटर आपके घर के लिए नेसेसिटी है एंड यू हैव टू बाय इट। तो व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? व्हाई आर यू कंप्लेनिंग? यू नो ये है फैक्ट, यू नो इतना है, एवरीवन नोज, आपके आसपास जो भी है उन सबको पता है कि टमाटर इतना रुपया केजी। तो व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इट, वेस्टिंग योर टाइम एंड कंप्लेनिंग अबाउट इट? और उस एक कंप्लेन में आपने इतने लोगों के प्रति कंप्लेन कर दी है कि आपको मालूम है कंप्लेन करने का रिजल्ट क्या है। नाउ यू हैव टू पे 10 gratitudes to every person or every situation, negative situation you are complaining about. Have you done that? You have gone so much back in your gratitude giving, so much back in realizing your dreams. You have gone so much back in realizing your dreams. Just remember that when you are complaining. Yes, Usha ji, if you don't have. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But हाँ, सो ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास में आपको लगता है कि आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आपके लिए आपके बिल्स पे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब मंथ एंड आ रहा है एंड यू नो कि यू डोंट हैव मनी, आपका बजट डगमगाया हुआ है एंड यू डोंट हैव मनी टू पे फॉर सर्टेन थिंग्स। तो यू विल ऑब्वियसली फील कि अब हम कैसे कट करें, कैसे क्या करें, क्या चीज़ नहीं खाएं या क्या चीज़ नहीं लाने से हमारा बजट ठीक हो सकता है। तो दिस इज लाइक आपको मतलब ये चीज हमेशा सताती रहती है, आप इसके बारे में हमेशा चिंतित रहते हो। तो ये कैसे आपको कैसे इसको डील करना है? लेट्स मूव फॉरवर्ड, विल सी इट। I'm not able to see the last line. Yeah. हाँ, but if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But अच्छा, in fact, ये तो we started reading this only ना, if you don't have enough money, we started this only। ये yeah. पेजेस एक्चुअली ठीक से आ नहीं रहे हैं मेरे आज। I don't know what is wrong, but yes, you continue. And what you have to do is receive more money in your life. यहाँ से पढ़ना है आपको। But in fact, okay, Yes. start from if you don't have enough money से ही। If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. Yes, just a second. This book is telling us कि जब आपके पास में पैसे नहीं रहते हैं, काफी पैसे नहीं रहते कि आपको लगने लग जाए कि अब मेरे पास में enough money नहीं है, तो how will I pay my bills? So instead of worrying, you have to do exactly that. You have to be grateful to your bills. जो भी आपके bills है, unpaid bills है या paid bills है, you have to be grateful to your bills to receive more money in your life. So how we will do this is what the book will tell us now. So हाँ, आगे continue करिए उषा जी। To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money, and be grudging your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for goods or services you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will be a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Yes, so now it's saying कि instead of begrudging your bills, begrudging means कि आप हमेशा आप बिल को देखकर कंप्लेन करते जा रहे हो कि मुझे वाटर का बिल देना है, कैसे दूंगा मैं, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, कैसे दूंगा मैं, मुझे रेंट देना है, कैसे दूंगा मैं। मतलब उसको आप ग्रजेस होल्ड कर रहे हो उसके प्रति। You are grudging it. You are sitting down and you are just worrying and keeping a grudge against those bills. तो don't do that. वो उससे आपको हेल्प नहीं मिलेगी। आपको उसका ठीक उल्टा करना है। You have to be grateful for the goods or services you have received. मतलब अगर आपके रेंट देना बाकी है, तो you can be grateful कि
मेरे हाउस लैंड ओनर ने या उसने इतना अच्छा फ्लैट बना के मुझे दिया है जिसमें सारे एमिनिटीज है. आई एम सो ग्रेटफुल टू हिम, जिसके लिए वो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट थिंग. एंड जैसे अगर आप ग्रॉसरी लेके आए हो, आपके पास बिल है और आपको आता है, महीने का हिसाब आता है. जो बहुत लोग होते हैं कि महीना भर ग्रॉसरी लेते हैं एंड देन दे पे द बिल. तो आपको यू हैव टू बी ग्रेटफुल कि इतनी सारी चीजें आपको घर बैठे मिल गई एंड आप आराम से खा रहे हो. आपको हर दिन का खर्चा नहीं होता है. सो मेनी थिंग्स यू कैन फाउंड इन दैट थिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर. अगर आपने कुछ ऑर्डर किया है और आपका बिल है आपके पास में एंड आपका सामान आना बाकी है, तो अगेन यू कैन थिंक कि कैसे वो डिलीवरी आएगी, कैसे वो डिलीवरी करेगा, किस गाड़ी में आएगी. एंड यू कैन बी ग्रेटफुल कि आपको नहीं जाना पड़ रहा है. Again you will find so many things to be grateful for about that particular thing. अगर आपको उस चीज के लिए या उस बिल के लिए फीलिंग्स नहीं आती है, तो आप सोचिए कि वो सामान आपके पास कैसे आ रहा है, कौन उसे बना रहा है, कौन उगा रहा है, एंड गो ऑन गिविंग ग्रेटिट्यूड टू इट. सो यू विल लिटरली बिकम अ मनी मैग्नेट. आप जितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करोगे उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा मनी के ऊपर इन योर लाइफ. इट विल बी ह्यूज इफेक्ट. मॉन्यूमेंटल मीन्स यहाँ पे कि बहुत बड़ा. मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं अपने देश के, लाइक ताज इज अ मॉन्यूमेंट. तो उसका जितना ह्यूज इफेक्ट आपके मनी पे आ सकता है अगर आप ग्रेटिट्यूड जैसा सिंपल चीज करो. तो दिस इज व्हाट द बुक इज टेलिंग अस. नाउ आगे बढ़ते हैं. टू बी ग्रेटफुल फॉर अ बिल. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or the goods on the bill. It is if it's payment for rent or mortgage, be grateful that you have a home and you are लिविंग इन इट. living in it. What if the only way you could live in a home was by saving all the money and paying cash for it? यस. तो जो मैं बोलना चाहती थी, इट इज क्लियरली रिटन यहाँ पे कि आप एक रेंटेड हाउस में रह रहे हो एंड आपको बिल पे करना है, अपने रेंट पे करना है, एंड यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द फैक्ट दैट यू हैव अ हाउस विच इज ऑन रेंट. सोचिए अगर आपको पूरा कैश लेकर आपको देना रहता, एक घर बनवाना रहता एंड आपके पास अभी उतने नहीं है कि आप अपना खुद का एक घर बनवा सको, तो आप कहाँ रहते? आपको सड़क पे, लिटरली सड़क पे रहना पड़ता. अगर रेंट सिस्टम ही नहीं होता, अगर लैंडलॉर्ड नहीं होता, अगर उसके पास घर नहीं होता आपको देने के लिए, तो आप उससे कैसे लेते? तो यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर सो मेनी थिंग्स कि आपको रेंट देना है तो आपको उसका क्या फायदा हो रहा है, कैसे आप उससे ले रहे हो कुछ सामान, तो आपको रेंट देना है. You are receiving, you are already receiving it, you are already staying in the house. So there are so many things when you are already receiving. We will see later also examples आएंगे कि how you are already receiving things so that you can be grateful about it, और bill आप बाद में pay करते हो. Yes, continue please. What if there was no such things as lending institutions or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. Continue. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you have received, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distance to talk to each person individually. Yes, just a second. See, अगर आप कुछ भी यूज कर रहे हो अपने घर पे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, एंड वी आर यूजिंग क्वाइट अ लॉट दीज डेज. मतलब हमारा सिंपल सा फोन को भी हमें चार्ज करना पड़ता है. चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए ग्रज रखते हो कि इतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है घर में, तो आप देखो ना, आप अपने घर में कितना ज्यादा सामान इलेक्ट्रिक पे डिपेंडेंट होके यूज कर रहे हो. आप देखो खाली every small thing today in our house is governed by electricity. चाहे वो मिक्सी हो, चाहे वो अवन हो, चाहे वो गैस हो. इनफैक्ट आजकल तो गैसेस भी इलेक्ट्रिक बर्नर आ गए हैं. यू जस्ट हैव टू प्रेस द बर्नर एंड इट कम्स ऑन. You are not using lighter anymore. It
इज अ बेसिक नेसेसिटी. आज हर घर में वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिक बर्नर. अभी हीटर, एसी है, गर्मी में एसी है, तो ठंड में वी आर यूजिंग हीटर. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स. आपको गर्म पानी चाहिए नहाने के लिए, छोटे से छोटी चीज से लेके बड़े से बड़े चीज तक. इवन दे आर इलेक्ट्रिक कार्स. अब वो कार्स जो है, अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक कार है तो उसे चार्ज करना पड़ता है. So we have an electric scooter also. Ether, we have that in our house. तो उसको भी चार्ज करना पड़ता है. तो इलेक्ट्रिसिटी इतना हम यूज कर रहे हैं, एंड देन वी ग्रम्बल कि बिल आ गया, इतना आ गया, कैसे आ गया, क्यों आ गया. तो भाई आप यूज तो आप ही कर रहे हो, कोई और तो बंदा यूज नहीं कर रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी आकर. आपका घर है, आप यूज कर रहे हो, आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो, तो आपको पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना. और उसके लिए फिर आप रो रो के पे करो या हंस के पे करो, इट इज योर चॉइस. यस, आगे. Think about how many times you've been able to call family and friends. Just a second, आगे चला गया. हाँ, how many Send times? send and receive emails or access information instantly through the internet because of your Service provider. service provider. All of this remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. Yes. So this is like कि आपके पास में इंटरनेट है, एंड आप अभी जूम पे मैं ये मीटिंग कर रही हूँ और आप लोग सब यहाँ पे प्रेजेंट हो. ये पॉसिबल हुआ है बिकॉज आई हैव इंटरनेट. आई हैव अ सर्विस प्रोवाइडर हु इज गिविंग मी सर्विस. एंड आप लोगों के लिए भी यही इसीलिए पॉसिबल हुआ है कि कोई मुझे सिंगापुर से ज्वाइन किया है, कोई मुझे असम से ज्वाइन कर रहा है, all because कि you have a service provider and he is giving you service and you are able to join it. अगर हम इनकी bills पे नहीं करेंगे on time and they have already given us service for 1 month और जो भी आपका प्लान है उसके हिसाब से, and then you keep grumbling, तो क्या होगा? आपकी सर्विस कट जाएगी. They will not give you any more service, and then will you be able to attend the classes or talk to your loved ones or be or do anything which you are doing by using the internet. ऐसे ही फोन कॉल्स है. सपोज करिए अब अगर मुझे बात करना है मिनल से, तो और मेरे पास इंटरनेट नहीं है और फोन भी नहीं है, तो व्हाट विल आई डू? हाउ विल आई टॉक टू हर? क्या मैं सिंगापुर जाऊंगी उससे बात करने के लिए? मतलब इट इज सो ऑड. आई हैव टू कैच अ फ्लाइट. और फ्लाइट अगर मैं लेती हूँ तो फ्री में तो नहीं आएगी फ्लाइट भी, उसके भी मुझे देने ही पड़ेंगे ना. टिकट का जो भी होगा वो देना पड़ेगा. And then I will catch the flight, I will go, I will talk to her, then I will come back. So how much time will I give that to that thing? So is it possible for everyday life to be so busy schedule से life निकालना कि अपने friend से बात करने के लिए just go catch a flight and go and talk? It is unheard of. इसीलिए जब ये नहीं था तो हमें कितने दिन हो जाते थे हम बात किए बिना रहते थे. हम टेलीग्राम्स, हम पोस्टल सर्विस पे डिपेंडेंट थे. वो पोस्टल सर्विस भी कैसे चलती थी? मतलब ह्यूमंस वर लिटरली ट्रैवलिंग डिस्टेंसेस टू डिलीवर योर मैसेजेस. लिटरली ऐसा होता था. जब आप बहुत पीछे जाओगे तो यू विल रियलाइज कि कैसे ये वर्क करता था. तो अभी हम जब इतने आगे बढ़ चुके हैं टेक्नोलॉजी के कारण, एंड वी आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल टू देम एंड वी कीप ग्रजेस अगेंस्ट देम कि हमारा तो सर्विस प्रोवाइडर ठीक ही नहीं है, कभी कनेक्शन देता है, कभी नहीं देता है. क्यों करते हैं हम ऐसा? वाई वी आर सो बीइंग सो अनग्रेटफुल? अगर वो 1 घंटा के लिए उसकी सर्विस डाउन भी हो गई तो महीने के 30 दिन में 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 तो मिनट्स या सेकेंड्स तो उसकी सर्विस ठीक थी. अगर वो 60 मिनट्स के लिए उसने नहीं भी दी सर्विस तो क्या हो गया? आप why we are ungrateful, why we start complaining? एक मौका मिलते ही हम नहीं छोड़ते हैं कंप्लेन करने की. why we are doing this? अपने आप को देखिए. we have to see ourselves. और हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा कि हम कंप्लेन नहीं करें. वी हैव टू गिव देम द बेनिफिट ऑफ डाउट और वी हैव टू बी लाइक कि हाँ कुछ हुआ होगा, इट विल कम बैक. वी हैव टू बी पॉजिटिव कि यस इट विल कम बैक एंड वी कैन अगेन रिज्यूम आवर लाइफ प्रॉपर तरीके से. एंड सोच के हमें आगे बढ़ना पड़ेगा. और यही है कि हम उन्हें सर्विस दे देते हैं, सर्विस ले लेते हैं उनकी और पेमेंट हम उन्हें बाद में करते हैं और उसके बाद भी हम ग्रजेस रखते हैं. तो ऐसा हमको अब से नहीं करना है. हाँ उषा जी आगे बढ़िए. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I wrote the magic words, "Thank you," paid, on every bill
as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you, paid." Yes, so the book is telling us, or she is rather telling us what she used to do and how she came out of this कि हम bills के बारे में. तो आपके पास जितने भी bills हैं, आपको उन पे लिखना है thank you paid. अगर you have paid for it. जैसे कि instant जो bills होते हैं, you went to the supermarket or you went to a grocery store near your home. तो वहाँ पे जाके जब आप कुछ भी सामान लेते हो, तो obviously you have to pay on spot and then only you get the things. तो उन bills पे you have to write across the bill at the front part thank you paid. और अगर आपके पास ऐसा कोई bill है जो आप किस्तों में दे रहे हो एंड पूरा नहीं दिए हो, जब सामान आ जाएगा तब दोगे, तो उस पे आपको लिखना है थैंक यू फॉर द मनी, बिकॉज you have already thanking the universe that you have the money to pay this bill. So now universe will give you somehow or the other. एंड जब आपका वो काम हो जाता है तो यू कैन राइट थैंक यू पेड उसी पे वापस से. तो every bill which you have to do this and you have to keep doing this practice from today onwards. You have to keep doing this. You have to thank your every bill. Either you say thank you paid or you say thank you for the money, right? I mean not say right. So Today you're going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." हाँ, तो ये बुक हमें बता रही है कि अगर हमें इंटरनेट पे कोई बिल्स मिलता है तो हमें उसे कैसे ग्रेटिट्यूड देना है. इंटरनेट पे अगर बिल आया है, आप उसे अपने मेल पे फॉरवर्ड कर लीजिए और आपके सब्जेक्ट लाइन में मेल का जो आप फॉरवर्ड कर रहे हो उसके सब्जेक्ट लाइन पे यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी. ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? आई होप इट इज क्लियर कि जो भी अनपेड बिल्स है उस पे आपको थैंक यू फॉर द मनी लिखना है. ये चीज आप फ्रंट में भी लिख सकते हो, बैक में भी लिख सकते हो, बिकॉज इन हिंदी जो हिंदी में इसे पढ़ेंगे वापस से उसमें लिखा हुआ आएगा कि पीछे लिखना है. तो इट इज ऑन यू, आप कहाँ पे भी लिखते हो. आई जनरली राइट बोथ द थिंग्स ऑन द फ्रंट ऑफ माई बिल्स. थैंक यू फॉर द मनी ऑल्सो आई राइट ऑन द फ्रंट ओनली. एंड जब वो बिल का पेमेंट हो जाता है तो आई राइट उसके बिलो जैसे थैंक यू पेड करके. तो आई राइट इन द बिल ओनली. हाँ, नेक्स्ट फाइंड 10 bills. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of the magic words, "Thank you paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. यस, तो ये बुक क्लियरली बोल रही है कि जो आपको थैंक यू पेड ईच बिल पे लिखना है दैट हैज टू बी एट द फ्रंट ऑफ द बिल. So it is clearly specified कि right across the front of each bill one the magic words thank you paid. Across means it is a slanted line actually and in the front. तो it is on you, आप slant में लिखो या straight line लिखो, it doesn't matter. I feel ये अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, आपको जैसे करना है करिए, लेकिन थैंक यू पेड शुड बी इन द फ्रंट साइड ओनली, इट शुड नॉट बी इन द बैक साइड. एंड थैंक यू फॉर द मनी कैन बी एनीवेयर, बट आई एम राइटिंग ऑन द फ्रंट, तो आई वुड से कि आप आगे लिखो बिकॉज इट इज नॉट क्लियरली गिवन वेयर टू राइट दैट, सो यू कैन राइट इन द फ्रंट ओनली. From this day forward. From this day forward, you could make
it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great services you have received from the bill and write across the face of the bill. of the bill the magic words thank you paid. And if you don't have money to pay the bill, use gratitude's magical power and write thank you for the money, and feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. Yes, तो have is in italic. तो you have to feel that you have the money. अब जैसे अगर आपने कोई ज्वेलरी ऑर्डर की है, तो now they have given you a bill कि इतना लगेगा, and you have paid the advance to it, to the jeweler, and now when the jewelry will be delivered to you, so you have to pay the rest of the amount. So you have to write उस पे thank you for the money, and you have to feel that you already have the money. It should be कि in the present tense that you have the money to pay the bill. You don't have to worry कि अब वो पैसा कैसे आएगा. Obviously ज्वेलरी जैसा चीज में हम ऑलरेडी उतना होता है हमारे पास, तभी हम जाके प्लान करते हैं. दिस इज व्हाट बेसिकली वी पीपल डू. हमारे जैसे जो होते हैं वो यही काम करते हैं कि अगर हमको हमारा बजट होता है, हमारे पास इतना है, तभी हम ज्वेलरी की दुकान पे जाते हैं एंड वी पे फॉर इट. आई मीन वी ऑर्डर फॉर इट. बट इट इज लाइक कि अपने ये काम करते हैं, सब कोई ऐसा नहीं करते हैं. दे कैन इवन पे इन इंस्टॉलमेंट्स एंड देन दे हैव टू थिंक कि एवरी मंथ हम ये पैसे कहाँ से लाएंगे. जो जैसे कि गाड़ी की इंस्टॉलमेंट होती है या किसी भी चीज की इंस्टॉलमेंट में हम लेके आते हैं, एंड एवरी मंथ वी हैव टू गिव. जैसे घर का है, तो उसके लिए ये चीज है कि आपको लिखते रहना है उस पर थैंक यू फॉर द मनी, थैंक यू फॉर द मनी. एंड जब उस महीने की आप इंस्टॉलमेंट दे देते हो, तो यू हैव टू राइट थैंक यू पेड. ऐसे करके यू हैव टू कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस. एंड जब भी आप ये कर रहे हो थैंक यू पेड, तो आपको वो फीलिंग्स लानी है अंदर में. जस्ट लिखने से नहीं होगा. यू हैव टू ब्रिंग दोज फीलिंग्स इनसाइड यू कि आपको ग्रेटिट्यूड पे करना है उस जन को जिससे आप ये सामान लिए हो, उस वेंडर को. या जैसे अगर आप पूरा ग्रॉसरी का बिल पे कर रहे हो, तो आपको वो सारे फार्मर्स को कि आपके उन्होंने वो उगाया तब आपके पास आया है. या फिर अगर आप शैम्पू खरीदे और उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, तो वो शैम्पू बनाने वाले का या फिर वो कंपनी का, यू विल फाइंड थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर. तो फील and then pay your gratitude and then write this thank you paid. आपको वो लिखते समय आपके अंदर में उतना फीलिंग्स होना चाहिए कि आप क्यों ये चीज फील कर रहे हो, मतलब आपका क्या क्या इससे आपका फायदा हो रहा है, या आप कैसे अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो इस पर्टिकुलर चीज के कारण. जब कैन यू इमेजिन 5 days विदाउट शैम्पू, मतलब हम नवरात्रा में अगर 9 दिन माथा नहीं धोते हैं तो कैसा हो जाता है हमारा हालत. तो अगर शैम्पू होता ही नहीं तो आप क्या करते. तो जस्ट थिंक अबाउट इट. अब आपको शैम्पू इज अ नेसेसिटी फॉर यू. आपने उसे खरीदा है बाजार से, आपने पैसे दिए हैं, आपके पास एक बिल आया है. अब उस बिल पे आप लिख रहे हो थैंक यू पेड. तो इफ यू थिंक दैट वे, यू विल फील द ग्रेटिट्यूड फॉर द शैम्पू, एंड देन ऑटोमेटिकली वो आएगा थैंक यू पेड. मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस शैम्पू का, इस वेंडर का जिसने मुझ तक पहुँचाया, इस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का जिसने इसे बनाया. And there are so many other thoughts you can have to pay that gratitude for that shampoo का bottle, that plastic bottle का जिसमें वो stored है. ये तो आप कैसे store करते हो उसे, it has to be stored in something. So there are so many things you will find to pay your gratitude. Feeling gratitude. Feeling gratitude for the money you have paid out, for the guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. Yes. So just a second उषा जी. तो अगर आप gratitude के साथ पे कर रहे हो, तो आप एक ऐसा सर्कल स्टार्ट कर रहे हो which is full of, मतलब जैसे इसमें लिखा हुआ है magnetic golden thread. So it has been magnetized, that thread has been magnetized by you and you have started giving out. तो एक thread आपने बाहर भेज दिया जो आपके साथ बंधा हुआ है, and it is going out. तो आपके पास वो वापस आएगा क्योंकि you have that thread already in your hands. You're just extending that thread now.
तो इट विल कम बैक। जैसे कि ऊन का गोला होता है आपके हाथ में, और अगर आप उसे खोलो और एक चीज आपके पास पकड़े हुए रहे तो आप उसे वापस लपेट सकते हो ना, इट इज समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे it is attached to your money which is with you, and it is going, and it will make a full circle and come back to you. Now ये कैसे आता है, it depends on the amount of gratitude you are paying. It can come back as an equal amount, it can come back tenfold, it can come back 100 गुना ज्यादा भी होके वो आ सकता है। तो it all depends कि आप कितना gratitude के साथ उस मनी को भेजे हो बाहर। ठीक है। Now the abundance. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. Yes, so this I have already said कि आपकी gratitude पे depend करता है पूरा का पूरा। ये आप कितना मैग्नेटाइज करते हो gratitude के कारण अपने आप को कि वो घूम के आपके पास वापस आए। It all depends on you. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. तो ये आप पे है, आप किसी भी जगह गए हो और आपने बिल पे किया है $50 का, उस बिल को पे करने के टाइम भी आपने अपने पैसे को ब्लेस करके और ग्रेटिट्यूड दे के पे किया है, तो वो किस तरीके से वापस आएगा आपको भी नहीं पता है। हो सकता है कि बाहर निकलते निकलते ही आपके पास आ जाए कि इस चीज में तो फलाना फ्री गिफ्ट था तो आप ये लेके जाइए, या फिर आप 100 कस्टमर हो मेरे शॉप के तो यू आर एंटाइटल्ड टू दिस। सो मेनी थिंग्स। जब हम यहाँ पे मेट्रो में शॉपिंग करने जाते हैं तो हम सामान पिक कर लेते हैं, उसके बाद जब हम बाहर आते हैं बिल पे करते हैं, देन वी रियलाइज कि इन चीज़ों के लिए हमें एक डिफरेंट काउंटर पे जाना है, एंड वहाँ पे हमें कुछ कुछ सामान मिलेगा कि इस तेल के डब्बे के साथ में ये पैकेट फ्री था, या फिर इन साबुन के साथ में ये सर्फ एक्सेल के साथ में ये साबुन रिफिल फ्री था। दैट ऑल वी रियलाइज लेटर। वहां पे शायद हमें पता भी नहीं चलता है कि ये फ्री है इसके साथ में, वी जस्ट पिक आवर स्टफ, लेकिन बाद में आफ्टर पेइंग द बिल वी रियलाइज कि इतनी चीजें इसमें फ्री है एंड वी हैव टू गो इन अ डिफरेंट काउंटर एंड टेक। अगर कोई यहाँ पे मेट्रो में जाके सामान लेता है तो दे विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड देयर आर मेनी वेज दैट मनी विल कम बैक। या तो इन काइंड आएगा या इन कैश आएगा, एंड हो सकता है कि डबल या ट्रिपल या 100 गुना होके आए। इट ऑल डिपेंड्स on the feelings of your gratitude. Yes, so now Magic practice number 9, the money magnet. Count your blessing. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list. At the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. ये आपको हर दिन करना है। आपका 10 ब्लेसिंग अगर आप नहीं कर रहे हो तो अभी भी शुरू कर दो, सुबह उठते ही करना है। यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स। आफ्टर द यू हैव रिटन ऑल योर 10 ब्लेसिंग, लास्ट में आपको हर ब्लेसिंग को you have to read them out, पढ़ना है, and then you have to say thank you, thank you, thank you for that blessing which you have written. Okay, next point. Number 2, take any current unpaid bills you have. Use gratitude's magical power and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Number 3, take 10 bills you have paid in the past and write across. एक second. हाँ, 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Number 4, before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Yes, now you have to do your magic practice of rock every night also. I hope everyone is doing it. Now the point is that someone will definitely ask me कि हमारे पास 10 बिल नहीं है, हम क्या करें। तो आपको ऐसी सूरत में कच्चे बिल्स बनाने हैं। Take a paper, slip of paper, cut it into 4 parts. A4 size sheets होते हैं, उसे आप 6 भाग में या 4 भाग में काट लीजिए, एंड देन राइट ऑन देम। जैसे आपने अभी कुछ खरीदा, आपको पता है, अब आप सब्जी खरीदने जाते हो, उसका बिल्स नहीं आता है इंडिया में, जो वेंडर से खरीदते, लोकल वेंडर डजंट गिव यू अ बिल।
जो फुटपाथ पे बैठ के या जो डाला लेके सब्जी बेचते हैं, उनके पास बिल नहीं होता, बट आपको पता है कि आप पेमेंट करके आए हो 100 रुपीज, यू जस्ट राइट वेजिटेबल्स 100 रुपीज, कीप अ स्लैश, मतलब आपने बिल देखा होगा ना, ड्रॉ स्लैश टोटल 100 रुपीज एंड देन राइट अक्रॉस इट थैंक यू पेड। ये है आपका तरीका करने का। आपको 10 बिल आज करने ही है थैंक यू पेड। एंड अनपेड बिल्स में आपको अगर है आपके पास तो ठीक है, नहीं तो आप 5-6 ऐसे अनपेड बिल्स बना लो जिसमें आपको मालूम है कि आपको ये पैसा देना है। जैसे ट्यूशन फीस होते हैं बच्चों के, मेड का सैलरी होता है, कुक का सैलरी होता है, एम्प्लॉयज का सैलरी होता है, यू नो यू हैव टू गिव देम। तो इन दैट केस आपको खाली उस पे लिखना है कि कच्चे बिल पे कि आपको ये पेमेंट करनी है एंड देन यू राइट अक्रॉस इट थैंक यू फॉर द मनी। और अगर आपके पास कोई पेंडिंग बिल है बड़ा, जैसे आपने ज्वेलरी दी हुई है ऑर्डर, या फिर आपका रेंट है जो आपको देता है हर महीने, तो यू कैन टेक दैट आल्सो एंड यू कैन राइट अक्रॉस इट। तो अनपेड बिल्स का कोई दिया हुआ नहीं है कि कितना लेना है आपको, तो आप 2 बनाओ, 3 बनाओ, 4 बनाओ, जो आपको एकदम श्योरिटी है उतना बना लो और उसको थैंक यू फॉर द मनी लिख के छोड़ दो। लेकिन बिल्स जो आपने पे किए हैं आज तक, अगर आपके पास बिल्स है, जनरली हम फाड़ देते हैं उसे, बट अगर आपके पास है तो आप उन पे 10 बिल्स लेके, 10 बिल्स चाहिए, 10 बिल पे लेकर लिख लो थैंक यू पेड। अगर आपके पास नहीं है वैसे बिल्स तो आप हाथ से बनाइए, अपने फेक बिल्स बनाइए एंड उसमें थैंक यू पेड लिखिए। 10 बिल्स ऐसे आपको बनाने हैं आज। या तो आप खोजिए आपके अलमारी में, किसी भी चीज का बिल मिले आपको, आप लीजिए, नहीं तो आप बनाइए और उस पे लिखिए। So I hope everyone got the gist what is to be दिस done. अनपेड बिल बोल रहे हैं ना मीनाल, तो हाँ, इफ यू बाय समथिंग ओनली मतलब पे करके ही लेते हैं ना, अनपेड बिल कैसे? जैसे अनपेड बिल्स मीन्स जैसे अब अगर आपको मेड को रुपया देना है, राइट, हर महीने देते हो आप तो उसे, Yes. दैट इज एन अनपेड बिल, इट इज अ रिकरिंग एक्सपेंस फॉर यू, इट इज एन अनपेड बिल इस महीने का। अगर ये महीना भी स्टार्ट हुआ है और आपने नहीं दिया है तो वो अनपेड बिल हो गया आपका। थैंकफुली वी आर इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, इट इज जस्ट आज 4 तारीख हुई है, तो बहुत लोग अपने मेड को फर्स्ट वीक में देते हैं या 5-6 तारीख तक देते हैं, तो दैट कैन बी योर अनपेड बिल। अगर आपको रेंट देना है अपने फ्लैट का तो दैट इज एन अनपेड बिल। अगर आपने कोई ज्वेलरी ऑर्डर की और उसमें आप इंस्टॉलमेंट दिए और बाकी बाकी है तो दैट इज एन अनपेड बिल। जैसे कि मैं डेंटिस्ट के पास गई थी अभी थोड़े दिन पहले, तो उसने मुझे पहले सारा एक रफ एस्टिमेट दिया था। शी हैज रिटन कि मेरे कैसे क्या खर्चे होंगे एंड शी दे गेव मी दैट, द क्लिनिक गेव मी दैट बिल। तो दैट वाज एन अनपेड बिल। मुझे पता है कि मुझे वो कराना है, लेकिन जब मैं कराऊंगी देन आई विल गिव द एक्चुअल अमाउंट। अभी उसने सिर्फ एस्टिमेट दे के छोड़ा था, तो दैट इज एन अनपेड बिल फॉर यू। तो अगेन यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मनी उस पे। तो आपको देखना है कि आपके पास क्या क्या अनपेड बिल है एंड यू हैव टू राइट। तो इसीलिए इस चीज का आपको नंबर नहीं दिया गया है कि यू नीड 4 और 5 और 10। इट इज जस्ट अगर आपके पास 2-3 भी है तो आप उसको कर लो, थैंक यू फॉर द मनी लिख लो उस पे और रख लो। जैसे अगर आप पॉकेट मनी दे रहे हो संजना को, तो दैट इज द अमाउंट यू विल बी गिविंग टू हर, तो आप लिख सकते हो टू संजना इतना एंड यू कैन राइट थैंक यू फॉर द मनी फॉर दैट ऑल्सो। वो अनपेड बिल में आएगा आपका फिलहाल, अगर आप उसको नहीं दिए हो तो। और अगर आप उसको दे चुके हो तो इट कैन बिकम योर पेड बिल ऑल्सो। तो बिकॉज यू आर गिविंग द मनी टू समवन, इट कैन बी एनीवन, चाहे आप पॉकेट मनी के रूप में दे रहे हो, चाहे आप सैलरी के रूप में दे रहे हो, चाहे आप उसको सब्जी खरीदने के रूप में दे रहे हो, दे ऑल बिकम बिल्स फॉर यू। बिकॉज ये आपका एक तरीके से आप बजट हैंडल कर रहे हो एंड आपको मालूम है कि ये तो आपका श्योर शॉट होने ही वाला है, तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड यू कैन जस्ट से थैंक यू फॉर द मनी। और अगर आप दे चुके हो उसको तो यू कैन टेक इट इनटू रफ उसमें कि थैंक यू पेड के हिसाब से। तो इट डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू टेक थिंग्स। ओके, ओके, तो ये दो डिफरेंट है, दो डिफरेंट बनाने, मतलब ये बन गया, फिर देने के बाद यू हैव टू राइट पेड यस, हाँ, ऑन द अगर सेम आप बिल और एनी और सेम दूसरा बनाना है। सेम बिल, अगर आपने पहले वाला जो है थैंक यू उसमें फॉर द मनी लिखा है तो आप उसे रख के रखिए अपने पास में, और जब आपका वो हो जाता है काम तो उस पे आप थैंक यू पेड लिखने के बाद में यू विल डिस्पोज ऑफ इट। ओके, ओके ओके।
और अगर जैसे आज आप लिखते हो थैंक यू पेड किसी भी बिल पे, तो अब आप पूछोगे कि मैं इसे कब तक रखूं। सो इट इज ऑन योर फीलिंग्स। आप उसे हफ्ता भर बाद भी डिस्पोज कर सकते हो, आप महीने भर बाद भी डिस्पोज कर सकते हो, आप 2 दिन के बाद भी डिस्पोज कर सकते हो। तो मैं जनरली क्या करती हूँ, मैं हफ्ता भर रखती हूँ उन बिल्स को थैंक यू पेड लिखने के बाद में, एंड देन आई डिस्पोज देम। एंड ओ इससे मुझे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि पहले आई वॉज नॉट सो इनटू राइटिंग माय घर का खर्चा या जो भी मैंने खर्चा किया, आई वॉज नॉट दैट इनटू राइटिंग इट डाउन। मन आता था लिखती थी, मन आता था नहीं लिखती थी। एंड उस पे भी आई हैड टू गिव ऑल माय एक्सपेंडिचर का लिस्ट बना के टू माय फादर इन लॉ, बट स्टिल उसमें मेरा गड़बड़ सड़बड़ चलता रहता था। बट नाउ व्हेन आई सी कि इतने सारे जब मैं कर रही हूँ और मैं डिलीजेंटली उनको लिख रही हूँ और थैंक यू पेड लिख रही हूँ, तो मुझे पता चलता है कि मैं तो कभी कभी 3-4 thousand रुपीज तक का घपला कर देती हूँ अपने एडिशंस में। एंड द स्मॉल अमाउंट्स आई डोंट इवन राइट, आई डोंट इवन बॉदर राइटिंग, एंड आई एम नॉट टेकिंग इट फ्रॉम हिम. So that is what I have gained from this. The money is coming back to me. What I am giving, it's coming back. जो मेरा पहले लॉस हो रहा था, लॉस ही था ना अगर मैं नहीं लिख के ले हाँ रही हूँ उनसे। हाँ तो नाउ आई हैव सीन दिस डिफरेंस कि जब मैं ये कर रही हूँ एंड मैं नोट डाउन कर लेती हूँ उसी दिन, क्योंकि उसी दिन आई एम डूइंग, तो इवन 20 रुपीज का अगर धनिया पत्ती भी लेके आई हूँ तो वो भी ऐड हो जाता है। नहीं तो वो 20 रुपीज तो भूल जाते हैं, बिकॉज उसका वेंडर तो देता नहीं है ना, कच्चा आपको बिल देगा नहीं वेंडर 20 रुपीज का। आप गए और आप डाला से 20 रुपीज का धनिया पत्ती लेके आए हो तो वो तो गया, मेरा तो चला जाता था। बट नाउ दोस 20 रुपीज अगर आप ऐड करो तो कितने हो जाते हैं, और आप लाते ही रहते हो। मतलब सो मेनी थिंग्स हैपेंस व्हिच वी फॉरगेट टू राइट। किसी को 100 रुपया दिया, भूल गए देना लिखना। तो माय फादर इन लॉ इज सेइंग कि आप जो भी दे रहे हो उसे लिख के मुझे दो एंड आई विल गिव इट बैक टू यू। बट दैट इज माय प्रॉब्लम, आई एम नॉट राइटिंग ओनली, तो हाउ विल ही गिव मी बैक? तो ये मुझे सबसे ज्यादा फायदा का लगा बात कि जो मैं पहले इतनी केयरलेस थी, आई हैव नाउ बिकम वेरी वेरी डिलिजेंट इन राइटिंग माय एक्सपेंसेस, चाहे वो मेरा पर्सनल एक्सपेंस हो चाहे घर से रिलेटेड हो। आई एम राइटिंग एवरीथिंग डाउन, एवरीथिंग डाउन। ओके, एनी मोर क्वेश्चंस? एनीवन? So we are clear on everything about this chapter. Okay, let us do our gratitude then. Everyone, please fold your hands. Say thanks to whoever you want to. Yes. और किसी को कुछ पूछना है इस चैप्टर के बारे में, या कोई शेयरिंग है अर्लियर चैप्टर के बारे में, या फिर कुछ पूछना है अर्लियर ड्रीम्स या चैप्टर्स के बारे में, तो प्लीज आस्क, वी हैव टाइम टुडे। I have amazing participants. नीना, Yes, सीमा जी। मेरे को शेयरिंग करना था। जैसे स्टार्टिंग में तो मेरे को इतना रियलाइज नहीं हुआ मैजिक, बट नाउ आई कैन सी कि हमारे रिलेशन काफी बेटर हो गए। जो मैं चाहती थी पहले बोलना पड़ता था या आर्ग्यू होता था, अभी बिना बोले ही मम्मी एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ तेरे को जो करना है कर ले। वाओ, तो अभी मैं देख रही हूँ चेंजेस, तो आई फील गुड। गुड। जी, अभी तो आप 9th डे पे पहुंचे हो। आप आगे जाते जाते इट विल बी लाइक इतना आपका चेंजेस आएगा और चेंजेस आएंगे। मतलब आप सोच के चलिए कि आगे बढ़ते बढ़ते बुक में इट विल बिकम बेटर ओनली, बेटर 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 ओनली। और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। अगर आपको अपने मदर इन लॉ से कुछ भी बात बनवानी है तो आप उनके लिए 10 ग्रेटिट्यूड्स लिख सकते हो अलग से, नॉट इन योर ब्लेसिंग्स बट अलग से। तो वो अपने आप वो पॉजिटिविटी इतनी आपके अंदर आ जाएगी उनके लिए कि यू विल वाइब्रेट इट टू हर। आप दोगे उनको पॉजिटिविटी तो वो अपने आप आपको रिटर्न देंगे।
करेक्ट। एंड जब मैं लिखती हूँ ब्लेसिंग्स एंड ऑल कुछ भी, तो नोट डाउन करते वक्त अपन जैसे कि बहुत बार पहले नई वर्ड का यूज करते थे, अब वो लिखते वक्त ध्यान में आ जाता है कि मुझे नई नहीं लिखना है, उसका अपोजिट यस, वर्ड पॉजिटिवली लिखना है। ये यस, सबसे अच्छा चीज मुझे लगा। यस। नहीं तो यूज करना ही नहीं है, बिकॉज यूनिवर्स के हाँ डिक्शनरी में नहीं नहीं है, नो नहीं है। वो अगर आप लिखोगे कि आई डोंट वांट पेन इन माय हैंड्स, तो उसको नहीं समझ में आया कि आप क्या लिखे हो, वो पेन पकड़ेगा और वो आपके हैंड्स में पेन दे देगा। So करेक्ट you have to write something like कि my hands are very strong and they are doing their work beautifully. तो वो एग्जैक्टली तब आपको आपके हैंड्स आपका वो ऑब्वियसली अगर आपके हैंड स्ट्रांग है एंड आप वर्क कर रहे हैं तो देयर इज नो पेन इन इट, देयर इज नो ब्रेक डाउन इन इट, तो वो आपको वैसे हैंड्स देगा। तो इट इज बेसिक, मतलब एकदम बेसिक बात है ये कि आप जितना अवॉइड करो नहीं नो को उतना अच्छा है। टाइम लग सकता है आपको इस मोड में आने में, लेकिन इट विल हैपन। पहले लिखते नहीं थे तो रियलाइज नहीं होता था, अभी हम्म। लिख रहे हैं तो वो रियलाइज हो रहा है कि मुझे वो नहीं लिखना है हाँ, वो। और जब हम सोचते थे कि पेन नहीं हो, पेन नहीं हो, तो हम यही सोच रहे हैं ना, पेन नहीं हो, तो वो करेक्ट नहीं हट जाता है और पेन हो, पेन हो, द यूनिवर्स विल सी ओनली पेन हो एंड वो पेन देगा आपको। और अगर आप सोच रहे हो कि हैंड्स आर स्ट्रांग, माय हैंड्स आर स्ट्रांग, तो वो आपको फिर हैंड्स आपके स्ट्रांग दे रहा है, हैंड्स आर परफेक्ट, माय हैंड्स आर वर्किंग ब्यूटिफुली, तो वो आपको वो सब दे रहा है, वो पेन वर्ड को देख ही नहीं रहा है ना फिर। तो आपकी करेक्ट सोच चेंज हो रही है लिखने के कारण, एंड वर्ड्स आर वेरी पावरफुल। करेक्ट और लिखते हम इसीलिए हैं क्योंकि ताकि हम भूले नहीं। सी अगर आप किसी को 10 ग्रेटिट्यूड्स दे रहे हो, जैसे अगर आप मेरे को बोलो ना अभी बैठे बैठे कि सीमा को 10 ग्रेटिट्यूड्स दो, तो मैं 2-3 ग्रेटिट्यूड दूंगी जो मुझे है पता, एंड उसके बाद में ना मैं थैंक यू बोल के ही छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे बाकी के 7 ग्रेटिट्यूड ना बहुत मुश्किल होंगे याद करने में एट प्रेजेंट, एंड इट विल नॉट कम टू मी, एंड आई विल फॉरगेट कि मैंने पहले 3 क्या दिए। बट अगर मैं लिख रही लिख हूँ तो करेक्ट इट विल टेक टाइम ऑल्सो, एंड देन आई रियलाइज कि ये 3 तो मैंने लिख लिए हैं, अब मुझे चौथा ढूंढना है उस इंसान के बारे में, अब मुझे 5वां ढूंढना है। तो आई एम इन दैट फ्लो। हो सकता है मुझे 10 से 15 मिनट लग जाए ग्रेटिट्यूड लिखने में, बट इट विल कम टू मी। एंड इसको हाँ लिख कर जब पढ़ते हैं ना अपने वापस, तब अपने को रियलाइज होती है उसकी रियल उसका रियल इफेक्ट। मतलब यू विल बी यू विल बी वंडरिंग, अरे वाह, इसने मेरे लिए ऐसा भी किया था, उसने मेरे लिए वैसा भी किया था, एंड मैं तो इसके एक नेगेटिव पॉइंट के लिए मैं उसे इतना कुछ बोल रही हूँ। 10 पॉजिटिव पॉइंट्स तो है इसके अंदर में। दैट इज करेक्ट व्हाई वी राइट डाउन एवरीथिंग, एवरीथिंग। थैंक यू सीमा जी फॉर दिस वन शेयरिंग। मोर। हाँ हाँ मेरे को बोलिए। आज के लिए पूछना था, मैं जैसे कि घर पे मेरा काम नहीं पड़ता फाइनेंस हैंडल करने का, जो भी पेड है ये है मेरा सिर्फ पर्सनल रहता है। हाँ, तो आप तो अपना पर्सनल करिए, लेकिन अगर आपको पता है कि आपके हस्बैंड ने दिए हैं कोई चीज के लिए पैसे, जैसे कि गाड़ी ली है और उन्होंने इतने लाख की ली है, तो आप एक आप एक ये वाला बना सकते हो ना, फेक बिल, एंड यू कैन राइट ऑन इट एंड यू कैन राइट थैंक यू पेड। सी अगर आपके घर में जैसे अब मैंने नहीं किया खर्चा, आज मेरी भाभी जाके लेके आ रही है, माय जेठानी इज गोइंग एंड ब्रिंगिंग समथिंग इन द हाउस, सम फूड आइटम, और मुझे उसका पता है उसका प्राइस क्या है, तो आई कैन राइट फॉर दैट ऑल्सो। बिकॉज अभी हम साथ में रह रहे हैं तो हमारा घर एक है, हमारे खर्चे भी एक ही है, एंड वी ऑल आर कंज्यूमिंग इट। तो कंज्यूम तो आप कर रहे हो ना उसे, तो यू कैन राइट। अब जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, जैसे देवांशी है, तो उसको पता है कि obviously she is not doing the household expenses or any kind of expenses, उसको तो जो भी चाहिए उसके पापा दे रहे हैं, उसकी मम्मी दे रही है, लेकिन उसको उसके लिए सामान तो आ रहा है ना, शी इज कंज्यूमिंग इट। तो शी कैन राइट, अगर वो मैगी खा रही है तो मैगी के पैकेट का वो शी कैन से द प्राइस, शी कैन मेक अ रफ शी कैन मेक अ फेक बिल, एंड शी कैन राइट थैंक यू पेड। अब वो बुक्स यूज कर रही है, पेंसिल्स यूज कर रही है, शी हैव टू फाइंड आउट द प्राइस because she is consuming that thing and she can write it down. This is for Devanshi because she is not asked मेरे को कि वो कैसे लिखेगी, either she knows it, so it's okay because her mother is also into this and she is ahead of us,
तो शायद हो सकता है उसे पता हो ये चीज, लेकिन इन केस शी डजंट नो, आई एम टेलिंग फॉर एवरीवन कि जो आप कंज्यूम कर रहे हो और आपके घर में कोई और भी लेके आ रहा है, तो भी आप उसका बिल बना के आप लिख सकते हो, थैंक यू फॉर द अमाउंट पेड, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट द बुक इज सेइंग इज कि आप सर्विसेज के लिए थैंक यू दे रहे हो। आया था ना बुक में कि हम जो सर्विस यूज कर रहे हैं हमको उनके बारे में सोचना चाहिए, एंड वी शुड फील एंड देन वी शुड राइट थैंक यू। तो आपकी फीलिंग्स कब आएगी? जब उस सामान के लिए आएगी या उस सर्विस के लिए आएगी, तो यू कैन डू दैट। Okay, thank you. Yeah. वेलकम। So, anyone else wants to ask something, or we should just take our leave and we will join tomorrow morning? Okay. किसी को कुछ पूछना है? चलो फिर, everyone have a nice day. Thank you. Mrunal. Thank you. Thank you. Thank you, Usha ji, for wonderful reading. Thank you. Bye, everyone.